कौन चिल्ला रही थी? तुम? नहीं, मैं तो सो रही थी। मैंने भी नींद में कुछ आवाज सुनी, मुझे लगा रास्ते पर कोई है। रास्ते पर? तुम्हारी मालकिन कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है, और कहाँ होंगी? उनका कमरा कहाँ है? यहाँ से ऊपर, फिर बाई तरफ। वहाँ क्या है? बच्चों का कमरा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। मैंने इनको छुआ, इनका शरीर गर्म था और आंखें बेजान थी। फिर मैंने जब चेक किया तो पता चला कि ये मर चुकी हैं। अजीब बात है, तुमने कहा कि तुमने बाहर से आवाज सुनी थी, लेकिन घर में से कोई उठा नहीं। इनकी नौकरानी ने सुना, लेकिन तब वो बेहोश थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे पता नहीं था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। मैं क्या कहूँ, इसको किसी भारी हथियार से मारा गया है। देखो, इसका सिर बाईं तरफ से टूटा हुआ है। शायद हमला पीछे की ओर से हुआ होगा। तुम्हें कोई हथियार मिला क्या? नहीं सर। मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ प्लीज? हाँ, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। एंटोन अंद्रेविच, ठीक से तलाशी लेना, हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने किसी कीमती वस्तु की चोरी नहीं की है। पैसे, जेवरात कुछ भी लेकर नहीं गए। ऐसा लगता है कि गड़बड़ कुछ तो और है। ये औरत कहीं बाहर जाने वाली थी, लेकिन इसे जाने का समय नहीं मिला। उसने कुछ आवाज सुनी होगी, अंदर देखा और फिर खूनी ने उसका खून कर दिया और वो मर गई। रूम की तलाशी खत्म हो जाए तो खिड़की और दरवाजों को देख लेना। मैं घर वालों से बात करके आता हूँ। ठीक है। क्या किसी ने कोई चिल्लाने की आवाज सुनी? दरअसल हम सब सो रहे थे, इसीलिए हम सुन नहीं पाए। मेरा नाम ततारिनोव है ऑफिसर। ये मेरा भतीजा है। और आप कौन हैं? मैं नौकरानी हूँ, इस घर की, यहाँ काम करती हूँ। क्या घर पर कोई और भी है? हाँ, मेरी नौकरानी सुजैना और मेरे भतीजे की पत्नी सेनिया भी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे एक बात पूछनी है कि आप ऐसी सो गए थे तैयार होकर? मुझे सुस्ती लग रही थी, मैं लेटा और मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। बड़ी अजीब बात है, रात में आपने इस तरह कपड़े पहने जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, और आपकी पत्नी वो भी पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे किसी सफर पे जाने की आपकी तैयारी थी। जी हाँ, हम लोग कहीं जा रहे थे। हम पहली ट्रेन पकड़कर मॉस्को के लिए निकलने वाले थे। मैंने टिकट्स भी बुक की थी। मुझे बताए बिना ही चोरी छुपे जाने वाले थे, बिल्कुल एक चोर की तरह। क्यों, सही कहा ना मैंने?
देख रही हो तुम? आंटी, आपने ही मुझे जाने के लिए कहा था। मेरे यहाँ रहने से आप खुश नहीं थी। मैं क्यों खुश नहीं होंगी? तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ मैं। तुम एक बूढ़ी औरत को परेशान क्यों करते हो बस बताओ? आंटी चुप हो जाइए। क्या आपको एहसास भी है कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई है? फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? तुम इस घर की नौकरानी हो? हाँ, सुजैना। तुम कब से यहाँ पर काम कर रही हो? अभी अभी मैं सारा दो से हूँ। वहाँ भी एक अच्छे घर में काम करती थी मैं। तो फिर वहाँ काम छोड़कर यहाँ पर क्यों चली आई? हाँ? कुछ गलत किया तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग विदेश चले गए, इसीलिए वो काम छोड़ा। वैसे मेरे पास दूसरे परिवार से सिफारिश भी है, सच कह रही हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके पास एक परिवार की सिफारिश है, तो हम उसे देखना चाहेंगे। माय लेडी बीमार है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे नहीं। पाको, मूव ना। उनको सुनने में तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। तुम्हें कोई निशान मिले? कुछ टूटने फूटने के निशान तो नहीं है। शायद घर के किसी आदमी ने उसे अंदर आने दिया। सुजैना? यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन वो औरत इतनी ताकतवर नहीं है। हाँ। और वैसे ये कमरा बच्चों का है, लेकिन इस बात को तो घर के लोग भी जानते हैं। हाँ, सभी जानते हैं। एंटोनिना बेंसियानोवा ने अपने बेटे को 20 साल पहले खोया था। क्या हुआ था? वो नदी पर स्केटिंग कर रहा था और फिर बर्फ में गिर गया था। बहुत ही कम उम्र में बेचारा मारा गया। कितने साल का था वो? 7 साल का था। बहुत बुरा हुआ। हाँ। तो बेंसियानोवा तब से कहीं बाहर नहीं जाती और किसी के साथ बात भी नहीं करती हैं। वो अभी भी अपने बेटे पेट्रुशा की याद में रोती रहती है। ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई रहता है। जी हाँ। लेकिन लाश इस कमरे में कैसे आई? ये तो कोई राज है। गाड़ी चलाओ। अब मैं क्या बताऊं? जो हुआ वो सोचा नहीं था। बहुत ही भयानक था। उसको सिर में मारा गया था और पूरा खून फर्श पे था। एक मासूम की हत्या हुई। किसने मारा होगा? शायद कोई चोर आया होगा। बहुत बुरा हुआ। क्या किसी का खून हुआ है? हाँ, खून हुआ है। बेनेत्सियानोवा के भतीजे की पत्नी का। है ना? सुनो, बेनेत्सियानोवा के भतीजे की पत्नी को उसके घर पे मार दिया गया। बहुत बुरा हुआ। हाँ। आप उसे जानते थे? बेनेत्सियानोवा थोड़े समय पहले एक काम के सिलसिले में मेरे पास आई थी। वो चाहती थी कि मैं उसे अपने बेटे की आत्मा से बात करना सिखाऊं, कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो बेचारी तो अपने होशो हवास खो चुकी होगी ना? बेनेत्सियानोवा दावा करती थी कि वो अपने आसपास अपने बेटे की मौजूदगी को महसूस करती थी। वो उससे बात करती थी और उसे यकीन था कि वो उसे सुनता था। प्रेस्कोविया। मैं हमेशा कहता हूं कि आत्माओं की मौजूदगी पे सवाल उठाना किसी ज्ञान और कौशल के बिना उसे सजा मिलनी जरूरी है। ऐसा होना ही चाहिए। गलत बोल रहा हूं क्या? सच में ये मन की शांति को भंग करती है। गुड बाय। अंकल, आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। उसे बचाने के लिए मुझे कुछ जरूर करना चाहिए था।
हुआ क्या, मैं पीछे हट गया। मुझे लगा कि उस बूढ़ी औरत को करना है तो ठीक है, करने दो, लेकिन उसका नतीजा देखो क्या से क्या हो गया। ये ठीक नहीं हुआ। आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए कि एक बुरी आत्मा की वजह से उसकी मौत हो गई। कुछ भी मुमकिन हो सकता है। बेनस्तनोविया को हमारी मदद की जरूरत है। मैं एक अनाथ हूँ, बचपन से यहाँ वहाँ भटकती रही। फिर मुझे पेंसा में एक व्यापारी के घर में नौकरी मिली और उसके बाद वो लोग सारादोह चले गए। पेंजा में क्या हुआ था? व्यापारी की पत्नी को ईर्ष्या होने लगी थी। कोई खास कारण? वो सब झूठ है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे पुराने मालिक ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है कि तुम बहुत मेहनती हो, काफी काम करती हो और तुम साफ दिल की भी हो। ये सब लिखा है इसमें। सारादोह में मैं एक डॉक्टर के लिए काम करती थी, पर वो लोग घर बेचकर विदेश चले गए। उसके बाद सारादोह में मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिली। लेकिन इसमें तो लिखा है कि तुम बहुत संस्कारी हो, मेहनती हो और काम बहुत अच्छे से करती हो। डॉक्टर वेनिन, तुम ज़तोंस्क में यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ पहले आ चुकी थी और ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। मुझे यहाँ तुरंत नौकरी भी मिल गई। मैं बिन्सोनोवा के साथ 2 महीने से हूँ। पर ऐसा लगता है कि तुम्हारी मालकिन बहुत ज्यादा खड़ूस है, क्यों? मुझे शिकायत नहीं है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा काम होता है। और शायद इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती है। वो बहुत जोर से चिल्लाई, यहाँ तक कि गली के पुलिसमैन ने भी उसे सुना। मैंने भी नींद में सुना था, पर मुझे लगा बाहर से आवाज आ रही है। तुम्हें ऐसा लगा? क्या तुमने कुछ अजीब सा देखा खून होने से थोड़ी देर पहले, या तुमने कुछ अजीब सा सुना हो? ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। सब जैसा था वैसा ही था और मैं छुपकर बातें नहीं सुनती। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तुम जा सकती हो। शहर छोड़कर मत जाना, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, गुड बाय। एंटोन, एक काम करो, पेंजा और सारादोव की पुलिस से कांटेक्ट करो और इस लड़की की पूरी हिस्ट्री निकालो। एक जवान और अकेली लड़की इस तरह अकेले यहाँ वहाँ क्यों घूमती है? फ्रेंचमैन के बारे में तुम्हें कोई खबर मिली क्या? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल वो अपने पुराने घर पर या फिर प्रिंस के घर पर वापस नहीं आया। मैंने अपने आदमी को वहाँ निगरानी करने को कहा है। नोटबुक के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। प्रिंस के घर की निगरानी करने की जरूरत नहीं है। पर सर, एंटोन, मैं जैसा कह रहा हूं तुम सिर्फ वैसा करो, क्योंकि ये जासूस बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। ठीक है, जैसा आप कहें। अंकल, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि एक आत्मा जिसे आजादी मिल चुकी है वो किसी जिंदा इंसान के प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगी? कुछ आत्मा को शांति नहीं मिलती है क्योंकि उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। उनमें भी वो जुनून सवार होता है जो हताशा से, गुस्से से बदला लेके दूर किया जा सकता है, और ऐसा होता है क्योंकि यही फितरत है। ठीक है, पर सोचिए कि अगर उन्हें शांति नहीं मिल पाई तो फिर क्या? सनातन अत्याचार? आत्मा को सांत्वना दी जा सकती है। आत्मा को सांत्वना? कि ये कैसे हो सकता है? पाप स्वीकार करके? अंकल, आप मजाक कर रहे हैं। देखो, एक पुराना केस था, रहस्यमय मौत की एक सीरीज थी। एक के बाद एक किसी न किसी की मौत हो रही थी। एक इंग्लिश मैनोर के वहाँ एक बारोनेट ने खुदकुशी कर ली। उसका बेटा एक घोड़े से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई थी। घर के मालकिन सीढ़ी से गिरकर मर गई। ऐसा लग रहा था कि ये सब एक भटकती औरत की आत्मा की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। एक फ्रेंच मीडियम ने उसे शांति देने के लिए एक तरीका खोजा। उसने उसके प्रेमी को माफ करने के लिए उसने मना लिया था, और फिर उसने ऐसा किया भी। तो उसने मीडियम और साइकोलॉजिस्ट दोनों की भूमिका निभाई, जो कि आसान नहीं था।
अगर किसी आत्मा को सेनिया तातारिनोवा की हत्या से कोई लेना देना है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई वजह है। शायद ये काम किसी और के हाथों से करवाया जा रहा है। हमें वेनेत्सियानोवा जाना चाहिए। अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो उससे जलता था, इसीलिए उसने अपनी बेचारी पत्नी की हत्या की है। पता नहीं, मुझे यकीन नहीं होता वो इतना निर्दयी है। वो अच्छा आदमी दिखता है ना? कौन ऐसी बात कहता है कि पुलिस ने ही उसे कहीं ना जाने के लिए कहा था? पुलिस भला ऐसा क्यों बोलेगी, बताओ? मुझे उसके साथ एक छत के नीचे रहने में बहुत डर लग रहा है। शायद किसी और ने खून किया हो। फिर तुम कहोगे कि वो शैतान था। हे ऊपर वाले, रहम कर हम सब पे। कौन है वहां? कौन है यहाँ? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? निकल जाओ यहाँ से, जल्दी निकल जाओ। वो कितनी बहादुर है, उसे डर ही नहीं लग रहा। इस घर में जरूर कुछ गलत हो रहा है। ये सब तातारिनोव की वजह से शुरू हुआ है। वो जब से आया है तब से कुछ न कुछ गलत हो रहा है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुमने पूरी जिंदगी सेवा की और अब ये तातारिनो वारिस होगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए जलन हो रही है तुम्हें? यही सच है ना? मुझे ये सब नहीं पता है। मैंने कागजात नहीं देखे और मैं पढ़ भी नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। जी, आपसे मिलना थोड़ा जरूरी है। मैं प्योत्र मिरनोव हूँ और ये मेरी भतीजी ऐना। मुझे मदद की जरूरत नहीं। मेरे दिल के दर्द के लिए कुछ मिल जाए। हम वाकई आपकी मदद के लिए ही आए हैं। छानबीन पुलिस पर छोड़ दो। तुम देख सकते हो ना मैं कितनी कमजोर हूँ। बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। एंटोनिनो मार्कोवना, हमें लगता है आपके भतीजे की पत्नी की मौत की छानबीन करनी चाहिए। उस केस में कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। क्या बकवास कर रहे हो? आत्माओं का सीनिया से क्या लेना देना होगा बताओ? बकवास है ये। जरा मेरी मदद करना। उठा उठा, आराम से उठा। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। जरा पीछे लेना मुझे। हम वाकई मदद करना चाहते हैं। एंटोनिनो मार्कोवना, इसका आत्माओं से कुछ लेना देना है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए। क्या तुम सच में पागल हो गए हो क्या? बताओ मुझे। आत्माओं का सीनिया से क्या लेना देना है? मैंने बताया ना, ये सारी बकवास बातें हैं। हम वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने किसी और से बात की थी इस बारे में? शायद आपने इस सिलसिले में कुछ रिवाज निभाने की कोशिश की हो। मेरी दवाई लेकर आओ। मैं तो सिर्फ दवाई पर ही जी रही हूँ।
ये मेरा रोज का काम हो गया है। पितृषा के मरने के बाद दिन आते हैं और जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता। आपने पितृषा से बात की? बस बहुत हुआ, अब तुम लोग मुझे अकेली छोड़ दो। पितृषा, मैं सबसे परेशान हो गई हूँ। तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, इसलिए तुम लोग ये सब कर रहे हो। मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। एंटोनिना मार्कोवना, प्लीज समझो। आपने आत्माओं के साथ जो भी किया है उसका असर सीनिया पर पड़ सकता है, ये जरूरी है। क्या कहा? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? निकल जाओ। हम तो सिर्फ आपकी मदद करना मुझे चाहते थे। अकेला छोड़ दो। निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत बुरी एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पर। ये बुरी आत्माओं का साथ दे रही है। प्लीज एक फेवर कर दो, मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ उन लोगों को सेनिया मिली। हम अंदर नहीं जा सकते। अगर मैं अंदर नहीं जा पाई तो मैं कुछ भी पता नहीं कर पाऊंगी। ऐना समझो। प्लीज मेरी बात समझो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। आप नहीं जा सकती, इजाजत नहीं है। बेनित्सनोवा मुझे नौकरी से निकाल देगी और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। ऐना सुनो, हेलो मिस्टर याकोव। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है कि आप आराम से रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल आराम से। शुक्रिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आइए फिर काम की बात करते हैं। आपको यहाँ बुलाने की एक वजह है। मुझे ऐसे आदमियों की इस वक्त ज़रूरत है जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बिल्कुल ना हों, और ना ही वो पीटर्सबर्ग से जुड़े हुए हों, क्योंकि ये केस काफ़ी नाजुक है। हाँ, हम समझ सकते हैं। यह आपके साथ हमारा पहला केस नहीं है, इसके पहले भी हमने साथ में काम किया है। इसलिए आप दोनों यहाँ पर हैं। आपको आपका पेमेंट हो जाएगा। जी अभी। ठीक है सर। आप वो लेटर लेकर आए हैं? जी अभी देता हूँ, ये रहा। देखिए, मेरे पास आपके लिए 2 काम हैं। फ्रेंचमैन जीन लैसले, पता करो कि वो कहाँ पर है और उस पर निगरानी रखो। और दूसरा टास्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे ठीक से करना। प्रिंस राजमोस्की, उसके घर के बाहर आदमी तैनात करो और उनको बोलो कि उस पर नज़र रखें। उसके घर में कौन कौन आता जाता है, वो किन किन लोगों से मिलता है, मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों ये काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे। जल्दी काम शुरू कर दीजिए। 1 मिनट। आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी। गुड बाय। गुड बाय। आओ सेनिया तातारिनोवा की आत्मा, आओ। मुझे ठीक नहीं लग रहा।
दिल में दर्द हो रहा है। मुझे अगर हार्ट अटैक आया तो कोई मुझे पूछने भी नहीं आएगा कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। आओ सेनिया तातारिनोवा की आत्मा आओ। नौकरों को मेरी परवाह नहीं। मेरा ख्याल कौन रखेगा जब मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे? तो मेरे भतीजे को सिर्फ मेरे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। आओ सेनिया तातारिनोवा की आत्मा आओ। मेरा ख्याल कौन रखेगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी? सेनिया मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे बताओ कौन था जिसने तुम्हें मारा? एंटोनियो तोल मेरा इंतजार कर रहा है। कौन एंटोनियो तोल? मुझे जाने दो, मुझे मोनास्ट्रिकाया जाना है। प्लीज मुझे जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना ही होगा। मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा? कौन करेगा? वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, जैसे कि वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। बस वो चाहती थी कि मैं उसे जाने दूं। ठीक है तो जाने दो। हाँ, उसे किसी एंटोनियो तुल से मिलने के लिए जाना था और वो बस यही बोले जा रही थी। होता है। उसके साथ जो हाल ही में दुनिया छोड़कर चले गए हों और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका वजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इस आत्मा को अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने का जुनून सवार है। ऐसा लग रहा है कि वो मरने से पहले एंटोनियो तुल से मिलना चाहती थी। हाँ, मुझे ये बात स्टोलमैन को बतानी चाहिए। क्या ततारिनो ने उसकी पत्नी की हत्या की है? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसने मॉस्को की टिकट्स बुक की थी। हमारा ध्यान भटकाने के लिए, या निकलने से पहले उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। पर वो मरे हुए बेटे के कमरे में आखिर झगड़ा क्यों करेंगे, जबकि उनके पास खुद का कमरा था? हाँ, वो तो अजीब है। याकूब प्लातनविच, एंटोन एंड्रेविच, मेरे पास आपके लिए एक जरूरी मैसेज है। सेनिया उस रात को किसी एंटोनियो तुल से मिलने वाली थी। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे इस आदमी का नाम सुन के कोई भी खुशी नहीं हुई। एंटोनियो तुल वैसे कौन है? मैं इस गड़बड़ के लिए माफी चाहती हूँ, मैं जल्दी में थी। सेनिया तातारिनोवा मोनास्त्रिस्काया पर किसी एंटोनियो तुल नाम के आदमी से मिलने जाने वाली थी। मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा था। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इस केस में शामिल किसने किया है? आखिर किसको पुलिस पे भरोसा नहीं है? सेनिया तातारिनोवा को? सेनिया वो भाग रही थी क्योंकि उसे एंटोनियो तुल से मिलने जाना था और वो उससे प्यार करती थी। एना, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तुम जितना चाहो मेरा मजाक बना सकते हो, पर एक बार चेक तो करो। एंटोन एंड्रेविच, क्या तुम प्लीज चेक कर सकते हो? हम देख लेंगे। इतने भी घर नहीं है मोनास्तिर का सेंट में। जाके चेक करो, शायद कोई एंटोनियो तोल मिल जाए। मुझे कुछ और भी कहना है। प्लीज बैठ जाइए। बेनित्सोनोवा के घर में कोई आत्मा भटक रही है। ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है ना। हाँ, पर ये उसके मरे हुए बेटे की आत्मा है, वही जो 20 साल पहले मर गया ये था। बात हमें भी पता है कि वो लड़का बर्फ से गिरा, उसे निमोनिया हो गया और फिर उसकी मौत हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। पर बेनित्सोनोवा को यकीन है कि पेत्रूशा वापस आ सकता है। मैं उस पर यकीन नहीं करता। वो कुछ तो छुपा रही है, कोई ऐसी बात जो उस आत्मा से जुड़ी हुई है। एना, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और कानूनी तौर पर मैं इन काल्पनिक बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं।
इस नोटबुक ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बहुत बुरा हुआ। हम इसे किसी तरह उस गालीचे के नीचे छुपाने में कामयाब रहे। अच्छा हुआ स्टॉलमन ने नया केस ले लिया। बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं बात को नहीं बढ़ा रही हूँ प्रिंस, आप इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वॉरफलो में छानबीन बंद नहीं करेगी। महारानी को पता है, वो चिंतित है और वो चाहती हैं कि आपको पता हो। क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग से ये सब लेकर आई हो? क्या ये काफी नहीं है? महारानी कहती हैं कि वो किसी की बुराई करने में यकीन नहीं करती और वो आपके साथ हैं, पर आपको अपना ख्याल रखना होगा प्रिंस। मैंने सौदा किया था। मैंने कुरोचकिना को नोटबुक बेचने के लिए मना लिया है। किसी को पता नहीं चलेगा। कौन अनुमान कर सकता है कि वो पागल लड़की वहां होगी और कुरोचकिना को मार देगी। नोटबुक कहाँ है? मैंने उसे जला दिया। अब उसकी चिंता मत करो। तो मैं हमारे दोस्तों को तसल्ली दे सकती हूँ कि काम हो गया है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कंफर्म कर रही हूँ। और वो अंग्रेजी लड़की कहाँ है? वो सब कुछ ठीक है। वो पागल खाने में है। कब तक? लंबे समय तक। बस अभी ये बातें बंद करो। आपको पता है, हमें इस मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी। ये उन्हें परेशान करता है और मिस्टर स्टोलमन की मौजूदगी वॉरफोलोमेव को हमारी हर एक चाल की रिपोर्टिंग करता है। देखो नीना, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं बिल्कुल नहीं। उससे वॉरफोलोमेव को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? मिसेस शान डिस्चार्ज के वक्त अकस्मात मृत्यु दिखा सकता है। नहीं, समय नहीं आया। मिस्टर शान को इस शहर में नहीं आना चाहिए। मैंने उसे कहा था कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है, कोई उसे नहीं ढूंढेगा। ठीक है, मैं आज रात निकल रही हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, खासकर स्टोलमन को। अगर तुम उसके साथ एक डेट पर जाओगी तो। ये मजाक करने का अंदाज। प्लीज। याकूब प्लोतनविच, जबकि इस मोनास्तिर्स्का में सिर्फ एक ही आदमी रहता है, तो फिर ये कौन हो सकता है? एंटोनियो टोल एक अफसर है। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? कुछ ज्यादा नहीं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है और उसे पीना पसंद है, पर अपनी हद में रहता है। और वो 2 महीने पहले ज़ैतोन्स्क में आया था और वो यहाँ से बस गुजर रहा था, पर यहीं रुक गया बिना कोई वजह के। क्या उसका सीनिया ततारिनोवा से कोई संबंध है? ऐसा पता चला है कि उसकी जो मालकिन है वो उसके घर में बहुत ही ताक झांक कर रही थी। हो सकता है वही औरत हो जिस पे हमें शक है। हाँ, उसने ये कहा कि एक औरत बुर्खा पहनकर एंटोनियो टोल से मिलने आती थी, पर उसका चेहरा कभी देख नहीं सकी। हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो। हालांकि मकान मालकिन किरेयेव की अनुपस्थिति में उसके कमरे के आसपास सो रही थी और वो जिसे प्यार करता था उसका नाम पता कर लिया और उसने बहुत ही शातिर तरीके से ये सब किया। आपको नाम जानना है? कौन है वो? उसने अपने पत्र में लिखा था सेनिया तय, साइन किया था ततारिनोवा के नाम पे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और उस रात भागने वाले थे। चलो मान लिया कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब कुछ सच है। तुम सीनिया के घर पहुंचे और तुम्हारी उसके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई। उसने तुम्हारे साथ आने को मना कर दिया और तुमने उस पर वार किया। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं वहां पर नहीं था। मैं पोस्ट ऑफिस में पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था। एंटोन, पता लगाओ कि ये सच बोल रहा है या झूठ। मैं उससे प्यार करता था। तुम दोनों कितने सालों से एक साथ थे? 6 हफ्ते 2 महीना, मुझे कुछ याद नहीं है। वो एक परियों जैसी खूबसूरत जादूगरनी है
और उसका पति एक नंबर का बदमाश। तो तुमने सीनिया से ये कहा कि वो अपने पति को छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाए। क्या आप सच्चा प्यार जानते हैं? क्या आपको पता है जब आदमी अंदर से टूट जाता है तब उसे कैसा महसूस होता है? आपको शक करने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था क्या? मैंने उसे कितनी बार कहा कि वो अपने पति को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। इतने छोटे से शहर में तुम एक औरत के साथ अपने प्यार को छुपा भी नहीं सकते थे। सच कह रहे हो। कल जब वो मेरे साथ थी तब तातारिनो मुझसे मिलने आया था। क्सेनिया मेरे साथ थी। आपको यकीन नहीं होगा उसके बाद क्या हुआ। बहुत बुरा हुआ। तातारिनो ने क्सेनिया को मारने की कोशिश की। तातारिनो क्सेनिया को मार डालना चाहता था। तातारिनोवा को तुमने मारने से रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने उसे रोका। मैंने उसे धक्का मारा, पर मुझे लगा कि क्सेनिया को भी चोट लगेगी। मुझे डर था, पर वो उसका पति है, मैं क्या कर सकता था। आखिरकार वो क्सेनिया को घर लेकर गया। आखिर वो उसका पति है। वो गुस्से में भी था, वो कुछ भी कर सकता था। मैं क्या करता? कुछ नहीं कर सकते थे। उस वक्त उसका पति गुस्से में था, उसकी जान खतरे में थी, फिर भी तुमने उसे उसके पति के साथ जाने दिया। और अभी तुम कह रहे थे कि तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, मैं करता था। मैं पूरी घटना को दोहराना चाहता हूं। तो मैं क्या करता? वो उसका पति है। मैं और क्सेनिया दोनों भागने वाले थे। उसने मुझे एक नोट भेजा, यहां आ जाओ 2 घंटे के अंदर। ये नोट उसने मुझे भेजा था। आखिरकार वो मान गई थी तुरंत, नहीं तो उसका पति उसको मॉस्को ले जाता और मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। हमारे पास कोई चारा नहीं था। ये हमारे लिए आखिरी मौका था। डॉन जुआन के साथ रहना जब तक कि कॉर्बिनिकोव वापस नहीं आ जाता, और अगर ये सब कुछ झूठ निकले तो उसे जेल में डाल देना, समझ गए? ठीक है सर। जब तक कि पुलिस ना कहे तुम इस शहर को छोड़ के जा नहीं सकते हो। रुको। तुम यहीं पे रुको। क्या आप बता सकती हैं कि वो लड़का कौन था? वो वानिया है। वो अनाथ है। उसने मुझसे खाने के लिए मांगा तो मैंने दिया उसे। वो यहाँ कब आता है? उसे जब भी भूख लगती है वो आता है। अपनी मालकिन से कहो कि हमारे पास सर्च वारंट है। शायद इसका इस्तेमाल किया गया हो। उसके सर पे चोट लगी थी। ऐसा ही लगता है। ठीक है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये हक किसने दिया तुम्हें? मिस्टर तातारिनोव, हमें आप पे शक है कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है। आपको जेल भी हो सकती है। मैंने? जी हाँ। बकवास कर रहे हो तुम। क्या प्रूफ है? हमारे पास गवाह हैं जो ये कह सकते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को मारा है। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो सो रहा था। तुम नहीं सो रहे थे, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अपनी पत्नी पर नजर रखे हुए थे। तुम्हें शक था कि वो किसी और के साथ भागने वाली थी, और वो डेफिनेटली कहीं जाने वाली थी क्योंकि उस रात उसका बैग पैक हुआ था। और इस बात पर तुम्हारी उससे लड़ाई हुई और तुमने गुस्से में आके इसी लकड़ी से उसे मार दिया। नहीं नहीं,
ये गलत है। मैं सेनिया से प्यार करता था, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिस्टर क्रीव ने यह बयान दिया है कि उसने तुम्हें मारते हुए देखा है। क्या ये सच नहीं है? गलत है, ये झूठ है। ये सच नहीं है। वो आदमी उसके लायक नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैं उससे जलता था, पर मैंने उसे नहीं मारा। मेरा यकीन करो। जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक आप यहां से कहीं बाहर नहीं जा सकते, और हर रोज आपको पुलिस स्टेशन में आकर के अपनी हाजिरी देनी होगी, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑफिस में मिलते हैं। तो ये सब तुमने किया भतीजे? उन्हें लगता है कि मैंने सेनिया को मारा है। वो पेत्रुषा के कमरे में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो। वो यहाँ पर यूं अचानक से नहीं आई थी। पहले जुआ, उधारी और अब ये सब। एक खूनी, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। नहीं। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन तुम्हें इसकी सजा कौन जरूर। सा जुआ, कौन सा उधार? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कह रही हैं आंटी। ये सच नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। क्या पता है? कोई आपको मेरे बारे में झूठी बातें बता रहा है। कोई नहीं, पर मुझे फिर भी पता है। तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, पैसे और कुछ नहीं। सबको पैसे चाहिए, लेकिन किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, किसी को नहीं है। अरे बेटा, तुम आ जाओ, अपनी माँ के पास आ जाओ। अपनी माँ को गले नहीं लगाना चाहते तुम? आ जाओ, आ जाओ। अरे रुको रुको, मत जाओ, मत जाओ। ऐसे गायब मत हो ना, मत जाओ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। आ जाओ। लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे तुमसे डरना चाहिए क्योंकि तुमने सीनिया का खून किया है, पर तुमने नहीं किया है। मैं सच कह रही हूँ ना, तुमने नहीं किया ना? तुम कितने गर्म हो बेटा, जैसे कि तुम सच में हो। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, भूत बन के नहीं रहना चाहता। हम एक डॉगी खरीदते हैं और बहुत सारे खिलौने भी। हम पूरे शहर में गाड़ी में घूमेंगे। तुम और मैं दोनों मिलकर बहुत मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। तुम हो ना मेरे साथ? आंटी किससे बातें कर रही हैं? अरे नहीं। कमरे में कौन है आंटी? किससे बातें कर रही हैं आंटी? आप ठीक है ना? हाँ, मैं यही हूँ, यही हूँ। अभी तक मरी नहीं हूँ। मेरे मरने का इंतजार करो।
मैंने आपको किसी से बातें करते सुना आंटी। तुम्हारे कान बज रहे हैं भतीजे, क्योंकि तुम डरे हुए हो। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे शांति दो। जाओ यहाँ से। कौन है यहाँ पर? कौन है? हाँ?